Hey students, we are in chapter 4 fiber to fabric. Yesterday I had already explained about the natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers are of two types, animal fibers and plant fibers. Today let's see about cotton fibers. So students, cotton is a soft and fluffy fiber which are obtained from bolls that grows on a cotton plant. Cotton plant is a shrub and which grows best in black soil. What are shrubs? Shrubs are small plants. Okay, it is neither herb nor tree, but it is a shrub that grows best in black soil. Cotton plants need warm climate and they require rainfall between 50 centimeter to 80 centimeter. If more than 80 centimeter rainfall occurs, then it may destroy. Cotton fibers requires temperature of about 25 degree Celsius. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट अ वेरी लो टेम्परेचर. ठीक है, मीडियम रेंज के टेम्परेचर में कॉटन फाइबर अच्छे से ग्रो करता है. नाउ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. अब कॉटन की खेती कब कौन से मंथ में की जाती है? इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च टू नवंबर. मार्च से नवंबर के बीच इसकी खेती की जाती है. ठीक है. सीड्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग, जिसे हम हिंदी में वसंत ऋतु कहते हैं. मार्च में ही स्प्रिंग मंथ आता है. स्प्रिंग जो है मार्च में ही आता है. सो मार्च टू नवंबर के बीच कॉटन ग्रो की जाती है और इसके जो सीड्स है वो मार्च में या अर्ली स्प्रिंग में बोया जाता है. व्हेन द कॉटन प्लांट ग्रोस इट बेयर्स फ्रूट्स. ठीक है, ये इसमें फल लगते हैं जिसे हम कहते हैं कॉटन बोल्स. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कॉटन बोल्स. और ये जो बॉल्स की साइज होती है दैट इज जस्ट लाइक लेमन. नींबू के बराबर होता है इसका साइज. I will show you a video in which video you will see that how the fruits explode. कैसे ये पूरी तरह से एक मैच्योर्ड फ्रूट बस्ट एंड फाइबर प्रोड्यूस करता है. In this picture, in this video, you can see how a fruit matures and then cotton fibers produces. Due to the heat of the sun, ये जो फाइबर है ये फ्लफी हो जाता है. ठीक है. When the crop has to be harvested, the cotton balls are mostly hand picked. जब इसके काटने का टाइम हो जाता है तब इसको हैंड पिकिंग मेथड से कॉटन बॉल्स को सेपरेट किया जाता है. Children, cotton is grown all over world. Okay, especially in the countries like China, Brazil, Egypt, Mexico, Sudan, and in India, it is grown abundantly. In India, some states like Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh and Punjab are the good producer of cotton fibers. अब तो ये हो गया कल्टीवेशन ऑफ कॉटन और कहाँ कहाँ की जाती है. Now we'll see that how to get cotton fabrics from cotton fiber. ठीक है, कॉटन फाइबर से हम कॉटन फैब्रिक हमें कैसे मिलेगा. There are various steps involved in making fabrics from cotton fibers. This chart is showing you the various steps. हम जल्दी से एक व्यू देखेंगे, क्विक व्यू देखेंगे इसका. क्विक व्यू देखेंगे इसका. सो लुक एट दिस चार्ट. कॉटन बॉल्स को गिनिंग के मेथड से फिर कॉटन सीड और लिंट को अलग किया जाता है और लिंट से स्पिनिंग की मेथड से यार्न एंड देन आफ्टर वीविंग और नीटिंग वी गेट द फैब्रिक. सो द फर्स्ट प्रोसेस इज गिनिंग. व्हाट इज गिनिंग? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स. है ना, कॉटन के सीड से कॉटन के फाइबर को अलग करने के मेथड को गिनिंग कहा जाता है. It may done in two methods, either by manually or by using machines. Manually मतलब हाथ से किया जाता है और मशीन एक
पर्टिकुलर मशीन होता है जिसे हम रोलर गिन कहते हैं, उस मेथड से कॉटन सीड से कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है. सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स वाज ट्रेडिशनली डन बाय कोम्बिंग मैनुअली. कोम्ब करके निकाला जाता था पहले, है ना. इससे बहुत टाइम भी लगता था और प्रॉपर्ली हो नहीं पाता था. द फाइब्रस मटेरियल जो बच जाता है कोम्बिंग के बाद हो, चाहे मैनुअली या चाहे बाय यूजिंग मशीन, कैसे भी हो, जो अलग करते हैं गिनिंग के प्रोसेस में जो बच जाता है फाइबर्स, उसको कहा जाता है लिंट. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स, दैट इज नोन एज स्पिनिंग. Then what is spinning? The process of converting the fiber to yarn. जिस प्रोसेस से फाइबर से yarn प्रोड्यूस किया जाता है, that is known as spinning. अब आप पूछोगे कि मैम what is yarn? The process in this spinning process it involves taking cotton fibers और फिर उसे ट्विस्ट करके एक लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं yarn. और उसके बाद क्या किया जाता है, उस यार्न को टाइटली प्रेस किया जाता है जिसे हम कहते हैं बेल्स. ठीक है, द टाइटली प्रेस्ड यार्न्स आर नोन एज बेल्स. इन ओल्डर टाइम्स स्पिनिंग जो होता था हैंड ऑपरेटेड मेथड से होता था, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो चरखा एंड टकली, है ना. ये दोनों डिवाइस यूज होते थे फॉर द मेथड ऑफ स्पिनिंग. बट नाउ इट इज high speed machines are used for spinning. So spinning is done in high speed machine. उसके बाद उसे क्या किया जाता है, टाइटली प्रेस किया जाता है and tied up into bells. These bells are then processed into yarns. उसके बाद उसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. The two methods of converting yarn to fabric are weaving and knitting. So let's see weaving. So what is weaving? The process of arranging multiple length of yarns together to make fabric is called weaving. है ना, अरेंज करना मल्टीपल लेंथ के yarns को अरेंज करना, दैट इज नोन एज weaving. ये जो weaving होती है दो मेथड से किया जाता है, एक तो बाय मैनुअली ऑन हैंडलूम्स और बाय using machines mechanically on power looms. In this video you can see how it is done by using hands, and this is power looms. Mechanically it is done. A fabric is made on looms by interlocking two sets of threads at right angles, है ना. right angles में interlock किया जाता है और इस weaving के process में यही होता है. And then the next process start, and that is the final process, that is known as knitting. What is knitting? The process of making fabrics from a single yarn is called knitting. A single yarn से fabric बनाने की process को knitting की जाती बोला जाता है. And knitting is also done either by manually or by machines. So students, sweaters, socks are made by the process of knitting. See the picture of knitting. Students, the fabrics obtained after knitting or weaving are used to make a variety of clothes जो आप पहनते हो. ठीक है, अब हम देखेंगे uses of cotton. What are the uses of cotton? हम cotton क्यों यूज़ करते हैं? Cotton is used to make shirts, bedsheets, sarees, bags, etc. जो कि आप यूज़ करते हो. Since it is porous, porous का मतलब it can pass air, so it has good absorbing capacity. Hence it is used to make clothes for summer. आप जानते हो कि समर में हम ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कि ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके और हमारे बॉडी को कूल रख सके. कॉटन इज़ मिक्सड विथ अदर फाइबर्स. कल मैंने आपको बताया था कि कुछ जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो कुछ नेचुरल फाइबर्स के साथ ब्लेंड किया जाता है और मिक्स किया जाता है और एक नए तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है जो मोर इफेक्टिव होता है. सो कॉटन इज़ मिक्सड विथ अदर फाइबर्स टू मेक रेयॉन एंड पॉलीकॉटन टू मेक वेरियस काइंड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स.
So students, this is all about cotton fiber. Next video will be about jute fiber, जो मैं आपको बाद में भेजूंगी. Here some time to answers are there. You just try to do it yourself in the book. ठीक है, ये टाइम टू आंसर जो भी है आप उसे बुक में करोगे. एक पेज नंबर 45 में है एंड द सेकेंड टाइम टू आंसर इज इन पेज नंबर 47. यूज पेंसिल्स टू डू दिस थिंग्स. थैंक यू. लर्न द हार्ड वर्ड्स.